श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 1। कंस की मृत्यु की घोषणा दैत्यों द्वारा उत्पीड़ित पृथ्वी देवताओं पर लागू होती है। वे उसके साथ विष्णु के पास जाते हैं, जो उसे राहत देने का वादा करते हैं। कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। योग निद्रा को विष्णु का निर्देश। मैत्रेय, आपने मुझे विभिन्न राजवंशों के राजाओं और उनके क्रमिक लेन देन का पूरा विवरण दिया है। अब मैं विष्णु के उस अंश का अधिक विशिष्ट वर्णन सुनना चाहता हूँ, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए और यदु के परिवार में पैदा हुए। मुझे ये भी बताइए कि परमपिता के अंश के रूप में पृथ्वी पर अवतरण के समय उन्होंने कौन से कर्म किए। पाराशर, मैत्रेय, मैं तुम्हें वह वृतांत सुनाऊंगा जिसका तुमने अनुरोध किया है। विष्णु के अंश का जन्म और उनके कार्यों से संसार को जो लाभ हुआ। वासुदेव ने पहले देवक की पुत्री दिव्य सुंदरी देवकी से विवाह किया था। उनके विवाह के बाद भोज की जाति को बढ़ाने वाले कंस ने उनके सारथी के रूप में उनकी कार चलाई। जब वे आगे बढ़ रहे थे, आकाश में एक आवाज, गड़गड़ाहट के समान तीव्र आवाज कंस को संबोधित करते हुए बोली, तुम कितने मूर्ख हो। जिस लड़की को तुम कार में घुमा रहे हो, उसका 8वां बच्चा तुम्हारी जान ले लेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी तलवार खींच ली और देवकी को मारने ही वाला था, लेकिन वासुदेव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हे महान योद्धा, देवकी को मत मारो, उसकी जान बख्श दो और मैं उसके हर बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा। किस वचन से प्रसन्न होकर और वासुदेव के चरित्र पर भरोसा करते हुए कंस ने प्रयास करना बंद कर दिया। उस समय पृथ्वी अपने भार से दबी हुई देवताओं की एक सभा में मेरु पर चढ़ने के लिए तैयार हुई और देवताओं को संबोधित करते हुए उनके सिर पर ब्रह्मा के साथ करुणामय लहजे में अपनी सारी व्यथा बताई। अपनी पृथ्वी ने कहा, सोने का पूर्वज है, सूर्य प्रकाश की किरणों का, मेरे और सभी क्षेत्रों के माता पिता और मार्गदर्शक सर्वोच्च नारायण है, जो ब्रह्मा है, कुलपतियों के स्वामी है, सबसे बड़े है, सबसे बड़े का जन्म मिनटों और घंटों वाला, समय वाला, रूप वाला, यद्यपि अविभाज्य। हे देवताओं, आपकी यह सभा उसी का एक अंश है। सूर्य, हवाएं, संत, रुद्र, वसु, अश्विन, अग्नि, ब्रह्मांड के कुल निर्माता, जिनमें से अत्रि पहले हैं, सभी शक्तिशाली और गूढ़ विष्णु के रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, बुरी आत्माएं, नाग और दनु के बच्चे, स्वर्ग के गायक और अप्सराएं, महान आत्मा विष्णु के रूप हैं। ग्रहों, नक्षत्रों और तारों से रंगा हुआ आकाश, आग, पानी, हवा और मैं और हर प्रत्यक्ष वस्तु, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं विष्णु से निर्मित है। उस अनेक सत्ता के विविध रूप समुद्र की लहरों की तरह रात और दिन एक दूसरे से मिलते और मिलते रहते हैं। इस वर्तमान मौसम में कई राक्षस, जिनमें कालनेमी प्रमुख है, मनुष्यों के क्षेत्र पर आक्रमण कर चुके हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं। महान असुर कालनेमी, जो शक्तिशाली विष्णु द्वारा मारा गया था, उग्रसेन के पुत्र कंस और कई अन्य शक्तिशाली राक्षसों में पुनर्जीवित हो गया है, जितना मैं गिना सकता हूँ, जैसे कि अरिष्ट, धेनुका, केशिन, प्रलंबा, नरक, सुंद और बलि के पुत्र भयंकर बाण राजाओं के महलों में पैदा होते हैं। घमंडी और शक्तिशाली आत्माओं के अनगिनत समूह, राक्षस जाति के मुखिया, दिव्य रूप धारण करके अब पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और मौजूदा बोझ के नीचे खुद को सहारा देने में असमर्थ, मैं सहायता के लिए आपके पास आता हूँ। महामहिम देवताओं, आप ऐसा कार्य करें कि मैं अपने बोझ से मुक्त हो जाऊं। कहीं ऐसा न हो कि मैं असहाय होकर पाताल में गिर जाऊं। जब देवताओं ने पृथ्वी की ये शिकायतें सुनी, तो उनके अनुरोध पर ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि उसका बोझ कैसे कम किया जा सकता है। दिव्य, ब्रह्मा ने कहा, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह निस्संदेह सत्य है। मैं, महादेव और आप सभी केवल नारायण हैं, लेकिन उसकी शक्ति के प्रतिरूप हमेशा परस्पर उतार चढ़ाव वाले होते हैं और अधिकता या कमी का संकेत ताकतवर की प्रबलता और कमजोर के अवसाद से होता है। इसलिए आओ, हम क्षीर सागर के उत्तरी तक की मरम्मत करें और हरि की स्तुति करके जो कुछ हमने सुना है उसे सुनाएं। वह जो सभी की आत्मा है और जिससे ब्रह्मांड बना है, लगातार पृथ्वी की खातिर नीचे धार्मिकता स्थापित करने के लिए अपने सार के एक छोटे से हिस्से में अवतरित होता है। तदनुसार ब्रह्मा देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए और वहां उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी स्तुति की, जिसका प्रतीक गरुड़ है। हे तू, ब्रह्मा ने कहा, जो पवित्र लिपि से भिन्न है, जिसका दोहरा स्वभाव, 2 प्रकार का ज्ञान है, श्रेष्ठ और निम्न, और जो दोनों का आवश्यक अंत है, जो समान रूप से रहित और आकार से युक्त द्विगुणित ब्रह्मा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब कुछ और सब कुछ जानना, वह आत्मा जो भाषा है, वह आत्मा जो सर्वोच्च है, वह जो ब्रह्म है और जिससे ब्रह्म बना है।
आप ऋग, यजुर, सामन और अथर्वण वेद हैं। आप स्वरोच्चारण, अनुष्ठान, संकेतन, छंद और खगोल शास्त्र में कलाबद्ध हैं। इतिहास, परंपरा, व्याकरण, धर्मशास्त्र, तर्क और कानून आप गूढ़ हैं। आप वह सिद्धांत हैं जो आत्मा और जीवन और शरीर और गुणों से संपन्न पदार्थ के बीच अंतर की जांच करता है, और वह सिद्धांत और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर निहित और उसकी अध्यक्षता करने वाला स्वभाव है। तू अगोचर, अवर्णनीय, अकल्पनीय है, बिना नाम या रंग या हाथ या पैर के, शुद्ध, शाश्वत और अनंत। तू कानों के बिना सुनता है और आंखों के बिना देखता है। आप एक और अनेक रूप हैं। तू बिना पैरों के चलता है, तू बिना हाथ के पकड़ लेता है। तू सब कुछ जानता है, परंतु सबसे जानने योग्य नहीं। जो तुम्हें परमाणुओं में सबसे सूक्ष्म, वस्तुतः अस्तित्वहीन मानता है, वह ज्ञान का अंत कर देता है, और अंतिम मुक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति का पुरस्कार है जिसकी समझ परम आनंद के रूप में आपके अलावा किसी और चीज को नहीं मानती है। आप सभी के सामान्य केंद्र हैं, विश्व के रक्षक हैं, और सभी प्राणी आप में विद्यमान हैं। जो कुछ हुआ है, यह होगा, वह सब आप ही हैं। आप परमाणुओं के परमाणु हैं। तू आत्मा है। आप केवल आदिम प्रकृति से भिन्न हैं। आप 4 रूपों में अग्नि के स्वामी के रूप में पृथ्वी को प्रकाश और उर्वरता प्रदान करते हैं। आप सबकी दृष्टि रखते हैं, अनेक आकृतियों को धारण करते हैं और ब्रह्मांड के तीनों क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के भ्रमण करते हैं। जैसे अग्नि एक होते हुए भी विभिन्न प्रकार से प्रज्वलित होती है और अपने सार में अपरिवर्तनीय होते हुए भी अनेक प्रकार से संशोधित होती है, उसी प्रकार ही प्रभु, आप जो एक सर्वव्यापी रूप हैं, विद्यमान सभी परिवर्तनों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तू एक सर्वोच्च है। आप वह सर्वोच्च और शाश्वत अवस्था है जिसे बुद्धिमान लोग ज्ञान की आंखों से देखते हैं। हे प्रभु, तेरे सिवा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हुआ है या होगा। आप सतत और अविवेकी, सार्वभौमिक और व्यक्तिगत, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान, सभी ज्ञान और शक्ति से युक्त हैं। आप न तो घटाने के लिए उत्तरदायी है और न ही बढ़ाने के लिए। तू स्वतंत्र और अनादि है। आप सभी को अधीन करने वाले हैं। आप थकावट, आलस्य, भय, क्रोध या इच्छा से अप्रभावित हैं। आप मिट्टी से मुक्त हैं, सर्वोच्च हैं, दयालु हैं, एक समान हैं, अविनाशी हैं, सब पर स्वामी हैं, सब पर निवास करते हैं, प्रकाश के स्रोत हैं, अविनाशी हैं। आपके लिए भौतिक आवरणों से रहित, समझदार कल्पनाओं से रहित, मौलिक पदार्थ का समुच्चय, आत्मा सर्वोच्च आराधना हो। हे ब्रह्मांड के सर्वव्यापक, आपने कोई आकार धारण किया है, न कि गुण या दोष के परिणाम के रूप में, न ही दोनों के किसी मिश्रण से, बल्कि दुनिया में धर्मपरायणता बनाए रखने के एकमात्र उद्देश्य के लिए। अजन्मा, सार्वभौमिक हरि अपने मानसिक कानों से इन स्तवनों को सुनकर प्रसन्न हुए और इस प्रकार ब्रह्मा से बोले, मुझे बताओ ब्रह्मा, तुम और देवता क्या चाहते हैं? साहपूर्वक बोलो, सफलता निश्चित है। ब्रह्मा ने हरि के दिव्य सार्वभौमिक रूप को देखकर तुरंत प्रणाम किया और फिर से अपनी स्तुति दोहराई। 1000 रूप वाली, 1000 भुजाओं वाली, कई आंखों वाली, कई पैरों वाली, आपकी जय हो। सृजन, संरक्षण और विनाश के असीमित लेखक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी विशाल, आपके लिए जो प्रकृति, बुद्धि और चेतना है, और जो उन सिद्धांतों की आध्यात्मिक जड़ से भी अन्य आत्मा है, क्या आप हम पर कृपा करते हैं? देखिए प्रभु, ये पृथ्वी शक्तिशाली असुरों से पीड़ित और अपने पर्वतीय तहखानों से हिलकर अपने बोझ से मुक्त होने के लिए आपके पास आती है, जो इसके अजय रक्षक हैं। मुझे इंद्र, अश्विन, वरुण, यम, रुद्र, वसु, सूर्य, वायु, अग्नि और अन्य सभी देवों को देखो, जो कुछ भी तुम चाहोगे उसे करने के लिए तैयार हो गए हैं, जैसा कि हम करेंगे। हे देवताओं के स्वामी, जिनमें कोई अपूर्णता नहीं है, क्या आप अपने सेवकों को आदेश देते हैं, देखो हम तैयार हैं। जब ब्रह्मा का अंत हो गया तो परम भगवान ने 2 बाल उखाड़े, एक सफेद और एक काला, और देवताओं से कहा, ये मेरे बाल पृथ्वी पर उतरेंगे और उसे उसके संकट के बोझ से राहत देंगे। सभी देवता भी अपने अपने हिस्से में पृथ्वी पर जाएं और वहां मौजूद घमंडी असुरों के साथ युद्ध करें, और उनमें से हर एक को नष्ट कर दिया जाएगा। इस पर संदेह मत करो, वे मेरी आंखों की सूखती दृष्टि के सामने नष्ट हो जाएंगे। मेरे काले बाल वासुदेव की पत्नी देवकी, जो देवी के समान है, के 8वें गर्भाधान में प्रतिरूपित होंगे और कंस को मार डालेगा, जो राक्षस कालनेमी है। इस प्रकार कहकर हरि अंतर्धान हो गए और देवता उन्हें प्रणाम करते हुए अदृश्य होते हुए भी मेरु पर्वत के शिखर पर लौट आए, जहाँ से वे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। मुनि नारद ने कंस को सूचित किया कि पृथ्वी के समर्थक विष्णु देवकी की 8वीं संतान होंगे, और इस रिपोर्ट से क्रोधित होकर उन्होंने वासुदेव और देवकी दोनों को कारावास में डाल दिया। अपने वादे से सहमत होकर कंस ने प्रत्येक शिशु को जन्म लेते ही कंस को सौंप दिया।
ऐसा कहा जाता है कि ये 6 की संख्या में राक्षस हिरण्यकशिपु के बच्चे थे, जिन्हें विष्णु के आदेश पर देवकी के गर्भ में लाया गया था। देवकी के विश्राम के घंटों के दौरान देवी योग निद्रा द्वारा विष्णु की महान मायावी ऊर्जा, जिसके द्वारा पूर्ण अज्ञान के रूप में पूरी दुनिया मोहित हो जाती है। विष्णु ने उससे कहा, जाओ निद्रा, पाताल लोक में जाओ और मेरी आज्ञा से उनके 6 राजकुमारों को देवकी से गर्भ धारण कराओ। जब इन्हें कंस द्वारा मार डाला जाएगा तो 7वीं अवधारणा शेष के एक अंश से बनेगी, जो मेरा एक हिस्सा है, और इसे आप जन्म के समय से पहले वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को हस्तांतरित कर देंगे, जो गोकुल में रहती है। रिपोर्ट चलेगी कि कारावास की चिंता और भोज के राजा के भय से देवकी का गर्भपात हो गया। अपनी मां के गर्भ से निकाले जाने पर बच्चे को संकर्षण के नाम से जाना जाएगा और वह बहादुर और मजबूत होगा और उसके आकार में सफेद पर्वत की चोटी के समान होगा। देवकी के 8वें गर्भाधान में मैं स्वयं अवतार लूंगा और तुम तुरंत यशोदा की भ्रूण संतान के समान चरित्र धारण कर लोगे। नभास मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि में वर्षा ऋतु में मैं जन्म लूंगा। नवमी तिथि को तुम जन्म लोगी। मेरी शक्ति से प्रेरित और सहायता पाकर वासुदेव मुझे यशोदा की शैया पर ले जाएंगे और तुम्हें देवकी की शैया पर। कंस तुम्हें पकड़कर पत्थर से पटक देगा, परंतु तुम उसकी पकड़ से बचकर आकाश में चली जाओगी, जहां 100 आंखों वाले इंद्र तुम्हें मिलेंगे और मेरे प्रति श्रद्धा के कारण तुम्हें प्रणाम करेंगे और तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। शुंभ, निशुंभ तथा अनेक अन्य राक्षसों का वध करके तुम अनेक स्थानों पर पृथ्वी को पवित्र करोगे। आप धन, संतान, प्रसिद्धि, धैर्य, स्वर्ग और पृथ्वी, धैर्य, शील, पोषण, भोर और हर दूसरी महिला, रूप या संपत्ति हैं। जो लोग सुबह और दोपहर को श्रद्धा और स्तुति के साथ तुम्हें संबोधित करते हैं और तुम्हें आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्राकाली, क्षिमी या क्षिमंकरी कहते हैं, वे मेरी कृपा से जो चाहे प्राप्त करेंगे। शराब और मांस और विभिन्न प्रकार के पेय के प्रसाद से प्रसन्न होकर आप मानव जाति को उनकी सभी प्रार्थनाएं प्रदान करेंगे। मेरी कृपा से सभी मनुष्य तुम पर सदैव विश्वास रखेंगे। इस बात से आश्वस्त होकर जाओ देवी और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।